डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले हम कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। ऐसे दो परमाणु जिनकी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सेम होती है, और उनके बीच जो शेयरिंग के द्वारा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल है जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सारे वेरी कॉमन एग्जाम्पल हैं कोवेलेंट बॉन्ड की या कोवेलेंट कंपाउंड है। इनमें 100% कोवेलेंट जो बॉन्ड पाया जाता है क्योंकि दोनों ही एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। अब हम इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो है इनकी भौतिक अवस्था यानी कि फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या होती है कि ये कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। पहला इम्पोर्टेंट ये पार्ट है। दूसरा पार्ट है इनके द्वारा जो बॉन्ड जो बनते हैं वो दिशात्मक और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं और ये डिस्क्रीट स्टेट में भी पाए जाते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चर। सॉलिड अवस्था में जो कोवेलेंट कंपाउंड पाए जाते हैं वो दो प्रकार की स्ट्रक्चर रखते हैं, एक तो मॉलिक्यूलर सॉलिड और दूसरा क्रिस्टल सॉलिड। अब जो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं, ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड जो मॉलिक्यूलर सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं उनके बीच वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, जिसके कारण ये मुलायम मॉलिक्यूलर ठोस होते हैं। अब दूसरा जो है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर। कुछ कोवेलेंट जो सॉलिड जो कंपाउंड होते हैं, फॉर एग्जांपल डायमंड है, एल्युमिनियम नाइट्राइड है, सिलिका ऑक्साइड है, सिलिका कार्बाइड है, इनकी जो क्रिस्टली स्ट्रक्चर होती है, इनकी जो होती है वो कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होती है। इनमें प्रत्येक जो परमाणु होता है अन्य परमाणु से प्रबल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसके कारण इनकी स्टीरियो स्पेसिफिक अवस्था होती है। ये बहुत कठोर ठोस होते हैं और इनके गलनांक भी उच्च होते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के जो एग्जांपल है, हम स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड और ग्रेफाइट की हम बात करेंगे। ये जो है एग्जांपल में ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में हमेशा ही पूछा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, ये डायमंड क्या है, कार्बन का ही फॉर्म है। इसमें कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में पाया जाता है और प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ जो है जो स्ट्रॉन्ग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जो चतुष्फलकीय क्षेत्र में टेट्राहेड्रल शेप में क्या होता है, जुड़ा रहता है। इसमें जो कार्बन कार्बन की जो सिंगल बॉन्ड की डिस्टेंस होती है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है और बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री और 28 मिनट्स के होते हैं। इनकी जटिल जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि अपन चित्र में देख रहे हैं। जटिल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि जो हीरे में जो है वो टेट्राहेड्रल शेप होती है। तो पहला जो सिंपल एग्जांपल हमने टेट्राहेड्रल का बता दिया और दूसरे ये सारे मॉलिक्यूल जोड़ करके डायमंड की जो स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये प्रकृति में जो नेचर में पाए जाने वाले सबसे सॉलिड पदार्थ होता है। इनकी कठोरता को जो है मोल स्केल पर 10 होती है, ठीक है। और इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो है नहीं पाए जाते, इसलिए ग्रेफाइट बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 3300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितना हार्ड है जो हीरा जो है, इसका जो ये हीरा मतलब हीरा जो बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है वो हम बता सकते हैं क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। दूसरी हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट की। ये भी कार्बन का ही फॉर्म है। इसमें जो कार्बन परमाणु sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में पाए जाते हैं और कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ हेक्सागोनल के रूप में जुड़े रहते हैं। अब इसमें जो प्रत्येक कार्बन परमाणु है अन्य 3 कार्बन परमाणुओं के साथ प्रबल जो भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं और प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास जो है pz ऑर्बिटल पाए जाते हैं, जो दूसरे कार्बन परमाणु के b और z ऑर्बिटल के साथ लिटरली पार्शियली जो है जिसको हम कहते हैं ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन में जो अपन देख रहे हैं p ऑर्बिटल आ गया, तो p ऑर्बिटल की जब हम बात आ गई तो p ऑर्बिटल 3 प्रकार के होते हैं, x, y और z, जिसमें एक तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है और 2 क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर में हम देखें तो ये हेक्सागोनल के रूप में होता है और इसमें जो है कार्बन परमाणु की जो चौथी जो वैलेंसी होती है पाई बॉन्ड द्वारा ही सेटिस्फाइड होती है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइज नेचर होती है, जिसके कारण इसमें जो ग्रेफाइट में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं।
ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और इसमें भी कार्बन कार्बन के बॉन्ड के बीच की दूरी 1.42 एंगस्ट्रॉम और कार्बन कार्बन परस्पर जो है हेक्सागोनल लेयर्स के रूप में जुड़े हुए होते हैं। जो लेयर होती है ना, हेक्सागोनल लेयर के रूप में पाई जाती हैं। दो परतों के जो बीच की जो डिस्टेंस होती है वो है 3.41 एंगस्ट्रॉम। इसलिए ये परतें थोड़ा सा ही जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये फिसल जाते हैं, और इस गुण के कारण ग्रेफाइट जो है वो जो शुष्क स्नेह ये अपने डिहाइड्रेटिंग के रूप में उपयोग किया जाता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड और स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट की हमने बात करी। तो डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते और ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो डायमंड जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता। अभी हम पढ़ रहे हैं कि कोवलेंट यौगिक या कंपाउंड विद्युत के कुचालक होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। इनमें क्या होता है कि यौगिक में चालकता आयनों या मुक्त इलेक्ट्रॉन का गतिशीलता के कारण होती है, और वो ये सहसंयोजी यौगिक में आयन या मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, इसलिए ये विद्युत के क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। जो ग्रेफाइट जो इसका एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इनकी गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी लोअर होते हैं। तो कोवलेंट कंपाउंड जो डिस्क्रीट अणुओं के रूप में पाए जाते हैं तो इनमें वीक वंडरबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए इनके पिघलने या उबालने के लिए वीक वंडरबल तोड़ने के लिए बहुत कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए इनके गलनांक, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, इनके कम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में क्या है, कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं ना, पानी में तो अवेले होते हैं, वाटर में जो होते हैं अवेले होते हैं, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। तो पानी में इनसॉल्युबल और अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। तो सॉल्युबिलिटी का एक वेरी कॉमन नियम है, लाइक डिजॉल्व लाइक, समान सामान को घोलता है। तो कोवलेंट यौगिक की जो नॉन पोलर प्रकृति होती है, इसलिए ये कम पैरा विद्युत वाले अध्रुवीय कार्बनिक विलायकों में, जैसे बेंजीन है, हेक्सीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इनमें विलय होते हैं। सॉल्युबिलिटी जो है वे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे, और पानी में नहीं, वाटर में इनसॉल्युबल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आइसोमेरिज्म। कोवलेंट बॉन्ड में आइसोमेरिज्म का भी एक गुण पाया जाता है। आइसोमेरिज्म क्या है, आइसोमेरिज्म हमको पता ही है कि ऐसे कंपाउंड जिनके कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। तो कोवलेंट कंपाउंड में पाई जाने वाले जो बॉन्ड जो होते हैं, अपन बॉन्ड हम कह रहे हैं दिशात्मक और दृढ़ होते हैं, इसलिए इनमें कई प्रकार की जो है आइसोमेरिज्म का गुण भी बहुत अच्छा पाया जाता है। अब केमिकल रिएक्शन के हम बारे में बात करें तो कोवलेंट कंपाउंड की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन जो होती है, धीमी गति से संपन्न होती है। यह अभिक्रियाएं सॉल्यूशन में होती हैं। इनकी नेचर जो होती है आणविक प्रकृति यानी कि मॉलिक्यूलर नेचर होती है, अर्थात ये क्रियाकारकों के अणुओं के मध्य होती है। इनमें सबसे पहले बॉन्ड टूटेगा, फिर इनका दूसरे परमाणु या समूह द्वारा जो सब्स्टिट्यूशन या योग होगा, एडिशन होगा। बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इस आवश्यक ऊर्जा को हम एक्टिवेशन एनर्जी भी कहते हैं, और यह जो एनर्जी है यह क्रियाकारी अणु के मध्य जो है उससे टक्कर से प्राप्त होती है। तो केमिकल रिएक्शन इनकी धीमी होने के कारण हम इनकी स्टडी जो है आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन व क्लोरीन मॉलिक्यूल के मध्य में से रिएक्ट करके से कॉमन एग्जांपल है HCl बनता है। इस अभिक्रिया में H और H और Cl और Cl दोनों के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटेगा, फिर इनके परमाणु परस्पर संयोग करके HCl बनाते हैं। अतः जो हम कोवलेंट यौगिकों की रासायनिक क्रिया क्या होती है, इनकी केमिकल रिएक्शन धीमी होती है। इस धीमी गति के कारण हम इनकी वेग यानी कि वेलोसिटी को आसानी से नाप सकते हैं और इनकी हम स्टडी भी कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कोवलेंट बॉन्ड की। पहली प्रॉपर्टी फिजिकल स्टेट हम कह रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसीय स्टेट में पाए जाते हैं। फिर इनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में बात करी, ये सॉलिड जो है स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, फिर इनकी कंडक्टिविटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, आइसोमेरिज्म एंड केमिकल रिएक्शन। तो ये कुछ प्रॉपर्टी जो इसके कुछ गुण हैं जिनको हमने डिस्कस किया। थैंक यू।